हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 4 की पढ़ाई होगी जिसमें हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। पीछे का जो वीडियो था उसमें भी हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए थे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है कि V1 और V5 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, एक होता है एक वर्ब में एस लगता है और दूसरा वर्ब में एस नहीं लगता है, तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। और हिंदी में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि लास्ट में है होता है, ता है लगा हुआ रहता है, तो प्रेजेंट टेंस होते हैं। ठीक है, वर्ब को ही टेंस कहते हैं। पिछले के वीडियो में मैंने बताया था वर्ब ही टेंस होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब यहाँ पास दो तरह का वर्ब प्रेजेंट टेंस है, एक V1 और दूसरा V5। V1 और V5 जो है वह प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, इंग्लिश बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता क्या है, यानी कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउन यानी कि एन हो गया और ये प्रोनाउन पी हुआ। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि आई यू वी दे प्लूरल सीता एंड गीता काउज, ये सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यूज़ कर सकते हैं, हैव का यूज़ कर सकते हैं, डू का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से प्ले का यूज़ कर सकते हैं, गो का यूज़ करते हैं हम, कम का यूज़ कर सकते हैं, राइट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आपका V1 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर फिर से आप देखिए नाउन प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ही सी इट वन नेम, और सीता गीता द काउ द बॉय। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो इसके साथ हम V5 का यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो किस वर्ब में एस लगता है, जिसका लास्ट हुआ हैज़ हुआ, डज हुआ, प्लेज हुआ, गोज हुआ, राइट्स हुआ, ये सब में एस लगा हुआ है, यानी कि ही के साथ एस लगाते हैं, मतलब ही के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी के साथ एस लगाते हैं, इट और वन नेम के साथ एस लगाते हैं, मतलब इज, हैज़, डज, प्लेज, गोज, राइट करते हैं V5 में। ठीक है, और प्रोनाउन आई जो होता है उसके साथ सिर्फ एक वर्ब यूज़ करते हैं V1 जो कि होता है अम होता है। ठीक है, आई के साथ अम का यूज़ करते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस, V2 को पास्ट टेंस बोलते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं। लास्ट में था आता है, ता था आता है, आ ई ये आता है, तो वो आपका पास्ट टेंस हुआ। ऑल नाउन्स ऑल प्रोनाउंस, ठीक है, ऑल नाउन्स और ऑल प्रोनाउंस में पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई यू वी दे प्लूरल सीता एंड गीता, काउज, बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, ही सी इट वन नेम, राहुल, राधा, ये सब वन नेम है ना, द काउ, द पेन, ये सब के साथ वर्ब का सेकेंड की हेड लगा सकते हैं। हेड के साथ आई के साथ भी हेड लग सकता है, यू के साथ भी हेड लग सकता है, वी के साथ भी हेड लग सकता है। उसी तरह से डीड लग सकता है, प्लेड लग सकता है, वेंट लग सकता है, स्पोक लग सकता है, केम लग सकता है, एट लग सकता है। मतलब ये सब V2 है, तो V2 जो है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है। ठीक है, चाहे वह वन नेम हो या मोर देन वन हो। बस इसमें आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आई, ही, सी, इट और वन नेम के साथ आपका ये भी V2 है, वाज है ना, लेकिन इसके साथ वाज लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सब जितने भी वर्ब है सब में एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, एस लगा हुआ है, इसीलिए आपका ही, सी, इट और वन नेम के साथ ही एस लगाते हैं। ठीक है, यू, वी, दे एंड प्लूरल, इसके साथ क्या होगा, वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ पास्ट टेंस में, ठीक है, वाज का जब यूज़ करते हैं तो इसके साथ करते हैं। बाकी जितने भी वर्ब है वर्ब 2 में, वह सभी नाउन और सभी प्रोनाउन के साथ होता है। बाद हम वर्ब बता रहे हैं आपको, है ना, तो ये नाउन प्रोनाउन बता दिए कि किसके साथ क्या यूज होता है। ठीक है, किसके साथ क्या यूज होना चाहिए। अब हम वर्ब की क्लास आगे बता रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यानी कि दो ही तरह का टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। अगर आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में जान जाते हैं तो आप इंग्लिश वहीं आधी इंग्लिश आप वहीं सीख जाते हैं। ठीक है,
तो हम बताएंगे वर्ब के बारे में, यानी कि V1 और V5 जो कि आपका प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक है। और V2 जो होते हैं, V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये V1 और V5, ठीक है, हम बता दिए कि इसके साथ V1 होता है कि आप मतलब जिसमें S लगता है वह V5 होता है, और जिसमें S नहीं लगता है वह V1 होता है, ठीक है। और ये V2 है ना। यानी कि इज, आर, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस हुआ। एक में S लगा हुआ है यानी कि V5 है, और ये दोनों में S नहीं लगा हुआ है, ये V1 है, ठीक है। उसी तरह से वाज और वेयर, वाज या वेयर, ठीक है, ये आपका V2 है। इज, एम, आर का V2 होता है वाज या वेयर। अब V2 जो होता है वह पास्ट टेंस होता है, V2 जो होता है वह पास्ट टेंस होता है, V1 V5 जो होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इज के मतलब होता है, ठीक है। अम के मतलब होता है हूँ, और आर के मतलब होता है और हो होता है। इज मतलब है, अम के मतलब हूँ, आर के मतलब है और हो होता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें रूल नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि जब वाक्य में एडजेक्टिव आता है, तो हम इस स्ट्रक्चर से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। जैसे वह गरीब है, वह गरीब है, वह की इंग्लिश होता है ही। जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका रूल्स क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद लास्ट वाला का इंग्लिश लिखते हैं। तो ये फर्स्ट में जो है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो होता है, एक आपका नाउन होता है और दूसरा प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है, वह है, यानी कि किसी का नेम नहीं है इसलिए प्रोनाउन हुआ, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ, ही, ठीक है। अब लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, जैसे कि है कि इंग्लिश क्या होगा, इज। फिर ये गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर, यानी कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है, इसका इंग्लिश होगा ही इज़ पुअर, ठीक है। उसी तरह से तुम अमीर हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। हो का इंग्लिश आर। अमीर का इंग्लिश क्या होता है, रिच, यानी कि यू आर रिच, तुम अमीर हो, यू आर रिच, ठीक है। तो ये आपका हुआ रूल्स फर्स्ट हुआ, है ना। अगर पास्ट टेंस में हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट कि जब वाक्य में एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव की मतलब विशेषण, जैसे वह अमीर है, वह गरीब है, वह अच्छा है, ये सब का इंग्लिश जब हम लिखते हैं ना तो वह एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, यानी कि जब वाक्य में एडजेक्टिव हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस एडजेक्टिव, एकदम सेम रूल्स है। यहाँ पास इज एम आर लगाए थे, इसमें वाज वियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रेजेंट टेंस जान जाते हैं तो पास्ट टेंस आप खुद जान जाइएगा, है ना, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह से V1 और V5 का यूज होता है उस प्रेजेंट टेंस का, उसी तरह से पास्ट टेंस का रूल्स, मतलब दोनों का रूल सेम है, ठीक है, सिर्फ वर्ब चेंज होता है ना। इधर V1 है, इधर V2 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वियर प्लस एडजेक्टिव। जैसे वह गरीब है तो इसमें क्या लिखेंगे, वह गरीब था, चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या होगा, लास्ट में था आएगा, है ना। प्रेजेंट टेंस में है आता है, ठीक है, तो इसमें है आया हुआ है ना, और इसमें पास्ट टेंस में था आ रहा है, ठीक है। तो ये था आ गया यानी कि पास्ट टेंस हुआ, ठीक है। हम यहाँ पास V2 का यूज़ करेंगे, तो ये सब्जेक्ट ही हुआ, था का इंग्लिश होता है वाज, ठीक है। उसी तरह से गरीब का इंग्लिश होगा पुअर, यानी कि ही वाज पुअर, ठीक है। उसी तरह से तुम अमीर हो, ये प्रेजेंट टेंस है
हो, हैं, हो, ये सब लग रहता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस हुआ। यहाँ पर हमको कैसे लिखना होगा? पास्ट टेंस में तुम अमीर थे, ठीक है। तो तुम का इंग्लिश हुआ यू, थे का इंग्लिश होता है वेयर, और अमीर का क्या होता है? रिच। तो ये दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ वर्ब चेंज हो रहा है। यहाँ पास इज है तो यहाँ पास वाज हुआ। इज इसलिए हुआ क्योंकि है का इंग्लिश इज होता है। यहाँ पास था है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वाज होगा। उसी तरह से हो का इंग्लिश होता है आर, ठीक है। तो यहाँ पास थे का इंग्लिश क्या होगा? वेयर होगा, ठीक है ना। सिर्फ वर्ब को चेंज करते हैं, सिर्फ वर्ब चेंज करते हैं, रूल सेम रहता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, ठीक है। आएंगे इसका स्ट्रक्चर कि ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद क्या होगा कि नाउन होगा, ठीक है। मतलब जब वाक्य में नाउन हो तो ये स्ट्रक्चर लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन होता है, ठीक है। उसी तरह से V2 में जब स्ट्रक्चर लिखेंगे रूल्स बी का तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की जगह पर क्या लिखेंगे? वाज या वेयर प्लस नाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन होगा ये V2 में, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे कि वह एक शिक्षक है, यहाँ पर दो तरह का नाउन हम बता रहे हैं। एक वह एक शिक्षक है, दूसरा बता रहे हैं कि वे लोग शिक्षक हैं, ठीक है। तो वह एक शिक्षक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया सिंगुलर नाउन। एक शिक्षक मतलब सिंगुलर नाउन, और ये वह का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे वह एक शिक्षक है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही, है की इंग्लिश इज़, ए टीचर, ही इज़ अ टीचर। मतलब फर्स्ट वाला के इंग्लिश लिखेंगे, फिर लास्ट वाला के इंग्लिश लिखेंगे, है के इंग्लिश इज, और एक शिक्षक का इंग्लिश हो गया ए टीचर, ठीक है। उसी तरह से वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। सबसे पहले फर्स्ट वाला के इंग्लिश लिखते हैं, वे लोग हुआ। उसके बाद हैं, वे लोग हैं तो यहाँ पर है नहीं होगा, हैं होगा, बिंदु होगा, ठीक है। वे लोग, तुम लोग, हम लोग होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वे लोग का इंग्लिश दे हुआ, हैं कि इंग्लिश आर होता है, और टीचर तो यहाँ पर ये नाउन है तो यहाँ पर टीचर में क्या करेंगे? एस लगा देंगे, ठीक है। यानी कि यह सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो नाउन भी प्लूरल हुआ, वर्ब भी प्लूरल हुआ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट भी, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, और नाउन भी प्लूरल होगा यानी कि नाउन में एस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वह एक शिक्षक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वह एक शिक्षक था, वह एक शिक्षक था। तो इसकी इंग्लिश हो जाती है ही, था की इंग्लिश वाज, और एक शिक्षक तो इसका इंग्लिश होगा ए टीचर, यानी कि ही वाज अ टीचर, ठीक है। उसी तरह से वे लोग शिक्षक हैं तो यहाँ पर लिखना होगा पास्ट टेंस में, तो वे लोग शिक्षक, वे लोग शिक्षक हैं की जगह पर क्या हो जाएगा? थे हो जाएगा, ठीक है। है की जगह पर यहाँ पर थे हो जाएगा,
तो यहाँ पास वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, और ये थे का इंग्लिश होता है वेयर, और ये शिक्षक का इंग्लिश जो होता है वह क्या होता है टीचर्स, यानी कि टीचर में एस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बताया है आज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें कि रूल्स ए और रूल्स बी बताए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जनरल रूल्स था। कल हम बताएंगे स्पेशल रूल्स की, EJMR का ही यूज़ बताएंगे, जिसमें कि स्पेशल रूल्स हम इसकी क्लास को हम बाद में कल बताएंगे। ठीक है।